आज सवाल पब्लिक का शो पर आज मैं आपको हर जन गण के मन में क्या चल रहा है भारतवर्ष में ये जरूर बताना चाहूंगी। जब देश 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहा है, जब देश अतीक अहमद हत्याकांड से लेकर अडानी मुद्दे और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मुद्दों पर बंटा हुआ है, जब देश में कर्नाटक का चुनाव सर पर है, साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तब देश क्या सोच रहा है, इसे बताने के लिए मैं आपके लिए जनगण का मन लेकर आई हूं। इस जनगण का मन सर्वे पर हम आपको बताएंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार तो होंगे, पर लोग क्या सोचते हैं, ये दावा कितना भारी है, कितना सही है। दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता टॉप पर है, लेकिन देश में 2024 के चुनाव के मद्देनजर मोदी को लेकर जनगण का मन क्या है, ये आज आपके सामने मैं रखने वाली हूं। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे और इनका जवाब आज आपको हमारे इस सर्वे में जरूर मिलेगा। तो देखिए क्या है जनगण का मन, सभी मोर्चों पर देश के लोग क्या सोचते हैं 2024 का ये पहला सर्वे, जो बताएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसको कितनी सीटें आने वाली है, इसकी भी प्रोजेक्शन ये सर्वे करता है। सवालों पर जनता कहां खड़ी हुई है, यह भी हम आपको हर सवाल का जवाब और जनता के मन का हाल जरूर बताऊंगी। मैं आपको इस सर्वे के सैंपल साइज और टाइमिंग के बारे में बताना चाहती हूं। यह सर्वे हमने अप्रैल के पहले हफ्ते के आखिर से लेकर बस कल तक करवाया है। सर्वे ईटीजी रिसर्च ने तकरीबन 90,000 के सैंपल साइज के साथ किया है। ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। इसमें ओपिनियन वाले सवालों के सैंपल साइज हैं 22,000 लोग, जबकि सीट शेयर और वोट शेयर का सैंपल साइज लगभग 68,000 है, यानी कि 68,000 है। सर्वे में हमने तकरीबन 50% रिस्पॉन्सेज डोर टू डोर सर्वे के दौरान किया है और तकरीबन 50% रिस्पॉन्स फोन कॉल के द्वारा किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सर्वे के रिसर्च करने वाले ईटीजी रिसर्च के जो रिसर्च हेड हैं पीयूष तनवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, इस सर्वे की खासियत क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा और सर्वे की मेथोडोलॉजी आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी नागरिक जी, थैंक यू। तो नागरिक जी, पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ईटीजी की टीम जो है वो अभी कर्नाटका में, मैं खुद कर्नाटका में मौजूद हूँ और अभी चुनाव आने वाला है कर्नाटका में, तो उसका जो भी मतलब हर एक सीट बाय सीट हम लोग उसको कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि जो मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे हुआ है उस पर हमने जो सैंपल साइज बताया 19,000 का है। तो 68,000 जो सैंपल्स है वो हमारा जो सीट शेयर और वोट शेयर क्या है, जब पब्लिक को पूछा गया कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करेंगे, और जो बाकी ओपिनियन के क्वेश्चन है वो उसका सैंपल साइज जो है वो 22,000 है। तो बात है कि मेथोडोलॉजी कैसा है। मैम देखिए, पहला तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट जैसा कि पूरे इंडिया में हुआ है 543 सीटों पे हुआ है। तो 543 सीट पर आप देखिए लैंग्वेज का हर एक स्टेट बाय स्टेट, जैसे लैंग्वेज का बहुत बड़ा चैलेंज आता है। साउथ में आते हैं तो आपका मलयालम, केरला, मलयालम, तेलुगु, तमिल, फिर आपका मराठी, फिर गुजराती। उधर नॉर्थ ईस्ट में आपका अलग चैलेंज रहता है। दो नॉर्थ ईस्ट में आपका इंग्लिश में मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन उनका भी एक अलग लैंग्वेज रहता है। ट्राइबल का थोड़ा अलग लैंग्वेज रहता है। फिर बंगाली, उड़िया, फिर आपका ऊपर आते हैं तो पंजाबी। तो ये पूरा एक तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका लैंग्वेज का। और दूसरा मेथोडोलॉजी में कि जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो जैसे देखिए एक सिंपल सा है कि यूपी में जैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी का स्टेट बड़ा है, तो वहाँ पे सैंपल ज्यादा लिए जाते हैं कंपेरेटिवली। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए तो वहाँ पे आपका पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पीयूष जी, हर किसी का सवाल जो होता है कि आप प्रोजेक्शन करने वाले हैं। अब प्रोजेक्शन पर आपके अपना दाव क्या है? क्या आप
कहने को तैयार है कि ये जो प्रोजेक्शन है यही असली प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि सवाल ये है कि लोग भरोसा सैंपल सर्वेज और सर्वेज पे आजकल बड़े सवालिया निशान लगा देते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, विल यू बेट ऑन योर ओन सैंपल? डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग इज कि अभी चुनाव में 1 साल बाकी, लगभग 1 साल बाकी, और जो पूरा जो सर्वे हुआ है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में किया गया है। तो देखिए, पहला है कि हमने जितना हमारा मतलब जो साइंटिफिक वे हुआ, जितना भी मेथोडोलॉजी, उसको पूरा प्रोसेस को पूरा वो रखा जाता है, सैंपल कहाँ से लेना है, और जो जेंडर का हो या फिर आपका ऑक्यूपेशन का हो, एरिया वाइज हो, वो कितना उठाना है। तो देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा अभी 1 साल बाकी और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्लस बीजेपी का भी आप देखिए 400 दिन पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया था कि 400 डेज 400 सीट। तो अभी जो हमारा सीट का प्रोजेक्शन है, तो राइट नाउ जैसे ओपिनियन पोल का मतलब ये है कि अगर आज चुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सीट्स के बारे में आप कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये सस्पेंस बनाए रखेंगे और अंत में सीट्स का